नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुछ गलियारों के बारे में, रेलवे से संबंधित है उन गलियारों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। प्रेडिकेटेड राइटिंग कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, या माल ढुलाई, रेल के माध्यम से जो माल ढुलाई होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ से रेलवे की लाइनें होकर गुजरती है और कौन कौन से मेट्रो स्टेशन आते हैं, हुबली, बिलासपुर, इनके बारे में, सब के बारे में यहाँ समझते हैं। इसमें कुछ नया है। तो मेरा नाम है सत्या, आप देख रहे हो हरियाणवी टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी गलियारे की बात करते हैं। पश्चिमी गलियारा कहाँ से स्टार्ट होता है? पंजाब के लुधियाने से स्टार्ट होगा ये। फिर इसके पश्चात ये यहाँ आएगा हरियाणा के अम्बाला में, फिर ये यूपी के सहारनपुर में जाएगा, सहारनपुर के बाद मेरठ जाएगा, मेरठ से टुडला जाएगा, टुडला से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, ठीक है ना, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मुगल सराय। मुगल सराय कहाँ है? मुगल सराय यहाँ बिहार में है, ठीक है, मुगल सराय बिहार में। और इसके पश्चात सोनपुर जाएगा, ये सोनपुर जाएगा, सोनपुर के बाद गुमोह जाएगा, गुमोह के बाद अदल जाएगा, अदल के बाद ये यहाँ आकर के धनकुनी, धनकुनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में आता है, और यहाँ पर ये मिल जाता है। इसके बाद और भी बहुत से गलियारे हैं, उनके बारे में समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये अम्बाला है, अम्बाला, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी में, मेरठ भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसके पश्चात टुडला, टुडला भी यूपी में, कानपुर, कानपुर। इसके पश्चात इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद इधर मुगल सराय, मुगल सराय के बाद सोनपुर, सोनपुर, मुगल सराय। इसके बाद गोमोह जाता है, ये गोमोह, गोमोह के बाद ये अदल, अदल, और यहाँ धनकुनी में आकर के ये इधर फिर दूसरी लाइनें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रेलवे का जाल भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये मैंने लुधियाना से लेकर के जो पूर्वी रेल जोन है उसके बारे में बताया है। ये पश्चिमी गलियारा है जो पश्चिम से शुरू होता है और इधर पूर्व में आकर के समाप्त होता है। नाम इसका पूर्वी गलियारा ही आएगा। लेकिन अब हम पश्चिमी गलियारे की बात करते हैं। तो पश्चिमी गलियारा कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो यहाँ यूपी के दादरी से स्टार्ट होगा, यूपी के दादरी से स्टार्ट होकर के स्टार्ट होगा। ये ऐसे ऐसे रेल चलती हुई यहाँ तक आ जाएगी। अब इन सारों के नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। शुरुआत में यहाँ दादरी आएगा, दादरी यूपी से स्टार्ट होगा, ये अलग से, ठीक है ना। ये पश्चिमी गलियारा है जिसमें मालगाड़ी चलती है, जिसमें बहुत सा कोयला भर भर के लाया जाता है, किसी थर्मल पावर प्लांट में भेजा जाता है जहाँ से बिजली बनाई जाती है। और भी बहुत से काम आते हैं जो माल ढुलाई होते हैं, बहुत से खाद आरा वगैरह सब कुछ इसमें ढोया जाता है, मालगाड़ी जो होती हैं। तो आगे समझते हैं। दादरी के बाद ये यहाँ रेवाड़ी आएगा, हरियाणा का रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी के बाद यहाँ फुलेरा, 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 ठीक है। इसके पश्चात राजस्थान का अजमेर आएगा, अजमेर, अजमेर जिला। इसके पश्चात आएगा मारवाड़ जिला, मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ के बाद पालमपुर आएगा,
पालमपुर आएगा, फिर मेहसाणा आएगा, मेहसाणा के बाद यहाँ पर बड़ोदरा, गुजरात का बड़ोदरा, यहाँ बड़ोदरा ये आएगा। इसके बाद सूरत आएगा, सूरत के बाद वलसाड़ भी, ये कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। यहाँ वलसाड़, फिर वसई रोड आ जाता है, यहाँ पर वसई रोड, और JNP में आकर के ये आगे दूसरी रेलगाड़ी पटरियों में मिल जाता है। ये तो मैंने यहाँ तक बताया। अब मैं इनके बारे में ये बताती हूँ, लुधियाना से अंबाला और सहारनपुर से मेरठ, इनकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हम बताते हैं, जो पश्चिमी गलियारा है, ठीक है, पश्चिमी गलियारा 1499, बड़ोदरा से रेवाड़ी तक 1499 किलोमीटर है। कितना है? बड़ोदरा से रेवाड़ी तक 1499 किलोमीटर है, और 930 किलोमीटर पश्चिमी बड़ोदरा से रेवाड़ी, और फिर 930 किलोमीटर बड़ोदरा से आगे है ये, ठीक है, वो कितना है? 488 किलोमीटर है। रेवाड़ी से दादरी तक 141 किलोमीटर पड़ता है, और वडोदरा से JNP तक यह 428 किलोमीटर यह पड़ता है। ये जो गलियारा है, इसके बारे में यहाँ मैंने ये बताया। अब आगे समझते हैं इस गलियारे की। अगर हम बात करते हैं, जो पूर्वी गलियारा है, तो अगर हम पूर्वी गलियारे की बात करते हैं, लुधियाना से दनकुनी कोलकाता तक आता है, तो पश्चिम बंगाल तक, तो ये है पूर्वी गलियारा। 1839 किलोमीटर है ये, ठीक है। आखिर लुधियाना खुर्जा में यहाँ ये इसकी दूरी बताए, लुधियाना खुर्जा इसकी दूरी है 404 किलोमीटर, और खुर्जा जो कानपुर शहर है यूपी का, उसकी 343 किलोमीटर है। कानपुर से मुगल सराय तक, जैसे कि यहाँ पर ये कानपुर है, और कानपुर से मुगल सराय तक इसकी जो लेंथ है, जो रेलगाड़ी जाती है, मतलब जो पटरी बिछी हुई होती है गलियारे की, तो वो कितनी है? 393 किलोमीटर है। मुगल सराय से सोननगर तक, अब यहाँ मुगल सराय है, और मुगल सराय से सोननगर तक इसकी लंबाई कितनी है? 118 किलोमीटर है। सोननगर से दनकुनी तक 538 किलोमीटर है। यहाँ पर कितनी है? 538 किलोमीटर। और दादरी में यहाँ पर जो जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ ये 42 किलोमीटर तक ये चलती हैं। और इनमें क्या है, रेल में बहुत बड़ा बड़ा सामान भेजा जाता है, जैसे कि कोयला, वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब जो लंबाई है ईसाई, तो वो पश्चिम गलियारे की 1.500 किलोमीटर। आरंभ कहाँ से हुआ? दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, यहाँ से दादरी उत्तर प्रदेश से, और मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। ये मैंने JNPT लिखा हुआ ना, यहाँ तक ये जाता है गलियारा। वित्त पोषण, यानी कि इसमें पैसा कौन लगाता है, उसके बारे में। ये कोई भी संसाधन चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत होती है, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। तो इसका वित्त पोषण कौन करता है? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी है, वो इसका वित्त पोषण करती है। अब पश्चिमी और पूर्वी रेल गलियारे का मिलन दादरी के से खुर्जा तक होता है। मतलब इधर से तो ये पूर्वी गलियारा जा रहा है, इधर से पश्चिमी। तो यहाँ पर दादरी नामक स्थान है, जो यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आकर के इनका आपस में संपर्क हो जाता है, और ये कुछ गाड़ियाँ, मालगाड़ी इधर निकल जाती है, कुछ छोटी पटरियों पे इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है। इधर कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, लेकिन मेन ये जो मैंने बताए हैं इनके ये है। और मैं क्या बता रही थी, पश्चिमी और पूर्वी रेल गलियारे का मिलन दादरी से खुर्जा के बीच संपर्क मार्ग अभी बना नहीं है, वो बन रहा है।
अभी वो पेंडिंग है, मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात पूर्वी रेल गलियारा, ये लुधियाना पंजाब से शुरू हुआ था, ठीक है ना। डाकुनी पश्चिमी बंगाल तक यह कोयले को लेकर जाता है। जो खदानें होती है थर्मल पावर प्लांट के लिए ये भेजी जाती हैं। कुछ औद्योगिक शहर भी इसमें पड़ते हैं। अगर इनमें किसी राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य वो कौन कौन से हैं, तो राज्य है पंजाब से शुरू हुई, यहाँ पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इधर और पश्चिम बंगाल तक यह जाता है। अगर इस जो ये पूर्वी रेल गलियारा है उसके बारे में पैसे की या आर्थिक स्थिति की बात करें तो वित्त पोषण कौन करता है, विश्व बैंक द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है, ठीक है। तो अब मैंने ये तो सारा समझा दिया। अब कुछ ईस्ट सेंटर कुछ कॉरिडोर है हमारे, कुछ जोन है, तो उनके बारे में यहाँ पर समझते हैं। वो जोन कौन कौन से हैं। वो जोन है, सबसे पहले मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करती हूँ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है और उसकी स्थापना कब हुई थी, 8 सितंबर अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो ये जो रेलवे है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जयपुर में है या जयपुर राजस्थान में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। ईस्ट कोस्ट रेलवे की स्थापना भुवनेश्वर में हुई थी। यहाँ भुवनेश्वर है, यहाँ भुवनेश्वर में हुई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना, ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में जबलपुर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये जबलपुर में मध्य प्रदेश में, और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 2003 को। फिर कोलकाता मेट्रो रेलवे यहाँ पर कोलकाता में इसकी स्थापना 29 दिसंबर 2010 को हुई थी। ये मेट्रो ट्रेनों के लिए है, मेट्रो जो ट्रेनें होती हैं उनके बारे में है ये। अब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ये कहाँ पर है, मतलब ये साउथ का भी है और ईस्ट का भी है, ये एक जोन है। तो इस जोन की स्थापना मुख्यालय बिलासपुर में है इसका, और 1 अप्रैल 2003 को इसकी भी स्थापना हुई थी। अब साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है, ये हुगली में है। 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी भी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को, और बिलासपुर वाले की भी 1 अप्रैल 2003 को। इसके पश्चात साउथ कोस्ट रेलवे, तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है, यहाँ ओडिशा राज्य में, ठीक है ना, ओडिशा में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 27 फरवरी 2019 को। इसके बाद कोई भी जोन नहीं बना है, कुल मिला के 19 जोन है। और में जो घोषित हुआ था वही नया है। अब वर्तमान समय में 19 जोन है भारत में, जितने भी हैं, मतलब कि 19 जोन है। मैंने तो सिर्फ थोड़े ही लिखे हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।